प्राय यह पाया जा रहा था कि जो राज्य स्तर पे जनपद स्तर पे आयुष्मान की जो प्रगति होनी चाहिए अपेक्षित है, उसमें थोड़ी सी स्पष्टता की कमी पाई गई। तो इसलिए उच्च स्तर पे निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर से जो व्यक्ति ये देख रहे हैं, जनपद में स्तर के उनके साथ बैठे और जनपद के जो विभागीय हमारे रेखी डिपार्टमेंट्स हैं जो आयुष्मान कार्ड बनाने में, स्कीम को चलाने में सहायक हो सकते हैं, उनके साथ 1 to 1 हम वार्ता कर लेंगे, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसका देन एंड देयर हम उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे प्रभावी ढंग से, ताकि जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका समय से कार्ड बन सके, अस्पताल में आके उसको टाइम से इलाज मिले। तो जो अनावश्यक धन व्यय होता है चिकित्सा उपचार में और गरीबी की तरफ और बढ़ जाता है या फिर इलाज नहीं ले पाता, अन्य बुरे परिणाम आते हैं, तो उनसे हम बच सकें। तो ये मंशा ये है जी। देखिए, ऐसी स्कीम जिसमें कि इसको निःशुल्क 5 लाख का प्रतिवर्ष का उपचार मिल रहा है, तो इसमें रुचि न लेने का प्रश्न तो संभव नहीं होगा। जितने मेरी जानकारी, हर कोई चाहेगा कि ऐसी सुविधा का वो लाभ ले। अब आयुष्मान बनाने में दिक्कत क्या है कि उन्हें ये लगता है कि आयुष्मान बनाने के लिए कोई खास विशेष विभाग या अथॉरिटी का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी बनेगा कार्ड। आज के तारीख में विधि इतनी सरल हो गई कि घर बैठे आदमी अपना इस मोबाइल स्मार्टफोन कोई भी यूज़ करता है, ऐप से डाउनलोड कर सकता है। इवन दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी एक कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं, आवश्यकता है मैंडेटरी, क्योंकि देखिए एक डेटाबेस में नाम होना ज़रूरी है, हर किसी व्यक्ति का नहीं बनेगा, पर डेटाबेस में जिस व्यक्ति के पास डिजिटल राशन कार्ड हो, उसके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर हो, क्योंकि वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर यह सुनिश्चित करेगा कि वो वही व्यक्ति है जिसका कि राशन कार्ड में नाम है। एक तरह से KYC जिससे कहते हैं कि जिससे कि फ्रॉड या फर्जी कार्ड बनने की संभावना से बच सकेंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो आदमी घर में दूर में बैठा हुआ भी इतने शेयर कर देगा हमारी टीम को, तो वो उसका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। हाँ, अस्पताल में आके भी किसी समय भी अस्पताल में आके वो अपना कार्ड बना सकता है, बशर्ते कि ये 2-3 चीज़ें उसके पास होना आवश्यक है, जिस आधार पर ही कार्ड बनना संभव है। तो आयुष्मान कार्ड और नई योजना जो आभा कार्ड है, इसको लेकर कई कन्फ्यूजन है बाज़ार में। अस्पताल में जब बनाने के लिए आते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं, अलग अलग व्याख्या की जाती है। क्या अंतर है, किस तरीके से करेंगे इसको? देखिए, आयुष्मान कार्ड उपचार से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति को हमारे सूचीबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार मिलता है, 5 लाख तक की रुपए की सीमा आता है। आभा उसका एक अकाउंट का यूनिक ID है, इसका आयुष्मान के उपचार से कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचा जा रहा है उच्च स्तर पे कि भारत सरकार लेवल पे, या कि हमारे पास आज की तारीख में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का एक डेटाबेस ही नहीं है। कितने लोग अस्पताल में आ रहे हैं, उससे किसकी बीमारी का इलाज लिया है, तो सब डिजिटाइजेशन करने की दिशा में एक कदम है, जिसमें कि हर व्यक्ति का एक यूनिक ID मिलेगा। उसके हम कहेंगे आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका पूरा नाम है। तो उस व्यक्ति को उस अकाउंट से, उसके उपचार से, उसने जीवन में भर आगे को बनाने के बाद जो भी उपचार लेगा, उस उपचार के डेटा उसका जो है डिजिटल रिकॉर्ड उसके यूनिक ID से उसमें सेव हो जाए। जैसे आपका बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट से संबंधित यूनिक अकाउंट होता है, सारी चीज़ें हो जाती। तो इस आभा अकाउंट से रिलेट में उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी पुराने हैं या नए आने वाले हैं, उसके जमा उसमें वो संरक्षित हो जाएंगे, जिनको हमारी चिकित्सा इकाइयाँ कभी भी एक्सेस कर सकती है। अब सब उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आभा बन गया और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड उसके होने लग गए हैं, तो अगर वो व्यक्ति कहीं अपने घर से बाहर जाता है, क्योंकि डिजिटल कागज़ों को आपके पास में आपने भी किसी ने भी उपचार लिया हुआ, कागज़ संभाल के रख पाना संभव नहीं होता है। तो डिजिटल बेस पे वो पोर्टल पे, क्लाउड पे या सिस्टम पे वो संरक्षित हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष अपने प्रदेश से बाहर जाता है और वहाँ भगवान न करे कि बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके आभा अकाउंट से, उस यूनिक ID से उसके सारे पूरे पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स वो चिकित्सक जो उपचार करने वाला देख लेता, तो उसकी पुरानी बीमारी के बारे में उसको एक क्लिक ऑफ माउस कहते हैं कि उसकी बीमारी के बारे में आकलन लगाता है, और वो जो उसकी पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो उपचार देने में सहायक साबित होते हैं। ठीक है ना, कि उसको पूरा कागज़ों का एक पूरा फाइल लेके साथ लेके चलना नहीं पड़ेगा, तो उसके यूनिक ID में एक्सेस करेगा और उसके रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन सर्जन होंगे उनके लिए वो उपचार देने में सहायक होगा। तो दोनों में अंतर आप थोड़ा आगे। तो और आभा बनाने के लिए भी कुछ नहीं, किसी के पास आधार हो, आधार से लिंक मोबाइल, और आभा भी तुरंत विदिन 2 मिनट्स बन जाता है। वो खुद भी बना सकता है पोर्टल में जाके, आभा की साइट पे जाके अपना आधार नंबर डालेंगे, यस बोलेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, आधार कार्ड डाउनलोड कर देंगे, विदिन मतलब 2 मिनट्स बना लेंगे, कोई भी घर बैठे बना सकता है। तो दोनों में मुख्यतः अंतर ये है। आयुष्मान कार्ड को लेकर, बनाने को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं जिले में बनाई गई है?
देखिए, आयुष्मान कार्ड हमारा जिला चिकित्सालय पे तो बन ही रहा है ना। और बाकी व्यवस्थाएं ये हैं कि हर पीएससी सीएससी पे भी इसके लिए आज ट्रेनिंग भी है, और सीएससीज पे अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। अब तक क्लेम की क्या स्थिति है सर? क्लेम की स्थिति ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर है, यहाँ पर हमारा 1,52,56,000 रुपये का क्लेम है। और ये आपका जो बैजनाथ सीएससी है, इसका 35,64,450 रुपये का क्लेम है। जो आपका कपकोट है, इसका 8,09,000 के सब लगभग क्लेम है। और जो हमारा कांडा है, वहाँ 4,20,000 के आसपास है क्लेम। ये क्लेम ताज़ा अद्यतन स्थिति।